आप लाइब्रेरी जाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, डेली का यही शेड्यूल है आपका? तो फर्स्ट हाफ में लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और सेकंड हाफ में फिर जो अपना डेमोक्रेटिक राइट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटेस्ट साइड। कुछ टीवी एंकर आए थे यहाँ पे और वो कह रहे थे यहाँ मंदिर से खाना आ रहा है, यहाँ पे कोई जुनैद नहीं है। मीडिया वाले भी आए थे और ऐसा नैरेटिव बना कर गए कि यहाँ जुनैद और बिरयानी और ये सब चल रहा है। तो मैं उन्हें बता दूं, और इस झारखंड में, इस भारत में जुनैद की बिरयानी की भी ज़रूरत है, जयंत का प्रसाद का भी, जसप्रीत का लस्सी का भी और जोसेफ का केक का भी। छात्रों का मुद्दा है, जो जहाँ पर छात्र का मुद्दा होता है वहाँ पर लोग जाते हैं कवर करने के लिए, लेकिन जो अमन चोपड़ा जी जो बोले हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे भी छात्र थे, यहाँ पे भी छात्र हैं। बस मैं यही बोलूँगा कि बस राजनीति ना हो, छात्रों का जो मुद्दा है वो सही वे में उठे। और सरकार को सुनाई दे रहा है, लेकिन सरकार ये भी देख रहे हैं कि एक बैक सपोर्ट तैयार कर रहे हैं सरकार के, किसी तरह को यहाँ पे मतलब सारे कुछ खत्म करके सब कुछ खत्म कर देना, प्रोटेस्ट को खत्म करवा देना है। कुछ भी हो जाए, अब छात्र यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जिस तरह से लगातार धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे मुक्ति चाहिए। लोकतंत्र को लीक तंत्र नहीं बनने देना है, ये इन छात्रों की मांग है। आंदोलन में आने के लिए भी छात्रों को शेड्यूल तय करना पड़ रहा है कि पहले पढ़ाई करेंगे इतने घंटे, फिर इतने घंटे आंदोलन को देंगे। सर, आप लाइब्रेरी जाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, डेली का यही शेड्यूल है आपका? जी, क्योंकि यहाँ झारखंड में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, इसलिए हमें अपना जो पढ़ाई है वो जारी रखना होता है। तो फर्स्ट हाफ में लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और सेकंड हाफ में फिर जो अपना डेमोक्रेटिक राइट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटेस्ट साइड पर। अच्छा, इतने सारे लीक्स हुए, इतनी धांधलियां हुई, लेकिन अभी भी भरोसा है, तभी तो अभी भी कंटिन्यूअस आप पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल यकीन है, भरोसा है, और क्योंकि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना ज़रूरी है। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो भी यहाँ पे खामियां हैं वो दूर होंगी, और जो भी हमें रिफॉर्म्स चाहिए, चाहे वो जेपीएससी में हो, जेएसएससी में हो, जो भी यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी है, करप्शन जैसे मुद्दे हैं, वो सब ठीक होंगे, और जो भी हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो होंगी। उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ टीवी एंकर आए थे यहाँ पे और वो कह रहे थे यहाँ मंदिर से खाना आ रहा है, यहाँ पे कोई जुनैद नहीं है। ऐसे लोगों के नैरेटिव से क्या यहाँ के छात्र सहमत हैं? आप सहमत हैं या कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये बात बता दूं कि मैं प्रॉपर स्टूडेंट हूँ और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से। तो मैं जो यहाँ से लोग ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं, कुछ मीडिया वाले भी आए थे और ऐसा नैरेटिव बना कर गए हैं कि यहाँ जुनैद और बिरयानी और ये सब चल रहा है। तो मैं उन्हें बता दूं कि हम झारखंड के लोग हैं, भारत के लोग हैं, और इस झारखंड में, इस भारत में जुनैद की बिरयानी की भी ज़रूरत है, जयंत का प्रसाद का भी, जसप्रीत का लस्सी का भी और जोसेफ का केक का भी। तो यहाँ पे सभी धर्मों के लोग, क्योंकि मैं देख रही हूँ सिख कम्युनिटी से भी लोग आए हुए जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सब जगह से लोग आए हुए, जैसा कि जंतर मंतर पे भी था। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं जंतर मंतर का कंपैरिजन में देख रहा हूँ कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स आके नेगेटिव वे में जंतर मंतर का कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ से। तो मैं बता दूँ उनको कि जंतर मंतर और यहाँ के प्रोटेस्ट में एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस है। मैं सिमिलैरिटी बता दूँ कि वहाँ भी स्टूडेंट्स थे, यहाँ भी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ भी जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे थे, पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए, यहाँ भी वही कर रहे हैं। वो नेशनल मुद्दा था और ये लोकल रीजनल स्टेट मुद्दा है। डिफरेंस ये है कि वो इंडिया का प्रोटेस्ट था, ये भारत का प्रोटेस्ट था। तो आपने सुना, ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो यहाँ पे छात्र हैं वो उससे सहमत नहीं है। इनका कहना है कि भाई देखो, हम छात्र हैं, यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, किसी भी तरह का बंटवारा नहीं है। तो अगर कोई ऐसा फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता हुआ दिखे तो उसे ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा या फिर छात्रों की बात जरूर सुना दीजिएगा, ताकि फेक नैरेटिव बनाने से पहले एक बार वो सोचेंगे जरूर। सरकार बातचीत करने को तैयार है छात्रों से, डेलीगेशन बकायदा तैयार हो चुका है, मुलाकात भी हो रही है। आपको लगता है कुछ हल निकलेगा या फिर झूठे वादे और झांसे जो 7 साल से हो रहे हैं वही होगा? अब निकलना तो चाहिए। अब डेलीगेशन यहाँ से गया है, बात करके अब आएगा तो पता चलेगा कि क्या बात हो रही, क्या बात हुई है नहीं हुई है। तो अच्छा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कंपैरिजन बहुत हो रहा था कि ये जंतर मंतर नहीं है, वहाँ बिरयानी आती थी जुनैद की, यहाँ नहीं आती है। अमन चोपड़ा जो बोले हैं, तो वो यहाँ पे आकर कैसी बातें बोलते हैं, और 1-2 स्टूडेंट्स का भी हुआ था जो कि यहाँ से बोल रहे थे यहाँ जुनैद नहीं चाहिए। क्या ऐसा माहौल है सच में यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो आ रहे हैं बस यही है कि ये छात्रों का मुद्दा है, जो जहाँ पर छात्र का मुद्दा होता है वहाँ पर लोग जाते हैं कवर करने के लिए, लेकिन जो अमन चोपड़ा जी जो बोले हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे भी छात्र थे, यहाँ पे भी छात्र हैं। तो जो मुद्दा यहाँ पे आप उठाने आए हैं उसको उठाइए।
अब जुनैद वाला मामला जो है ये सारी चीज़ें नहीं उठना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो क्या ही कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, किन किन धर्मों के लोग हैं, किन किन जातियों के लोग हैं जो मदद कर रहे हैं? यहाँ पे मुस्लिम, आदिवासी, हिंदू, सिख, ईसाई सब हैं, सब मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो वैसा कोई भेदभाव, झारखंड पहले से ही सब एक साथ मिल करके रहते हैं। यहाँ पे कोई ना धर्म ना कोई जाति, बस सब साथ में मिल के रहते हैं। आदिवासी एरिया है तो सब कोई साथ में रहते हैं। अच्छा तो जो मतलब अब ये जो पत्रकार हैं जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, इनसे तो उम्मीद भी नहीं है अब, लेकिन जो लोग जो यहाँ के प्रदर्शनकारी बन करके बात कर रहे थे कि हमें ये सब नहीं चाहिए और वो भी नारे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कई सारी चीज़ें वो बता रहे थे, कौन लोग थे ये सिंगर है शायद, मुझे जहाँ तक लगता है ये सिंगर हैं और एक कंटेंट क्रिएटर हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको कि हमें अभिजीत दीपके नहीं चाहिए। उन्होंने जब केंद्र सरकार को झुकाने पर मजबूर कर दिया तो यहाँ पे आते तो वो भी अच्छा ही रहता। बस मैं यही बोलूँगा कि बस राजनीति ना हो, छात्रों का जो मुद्दा है वो सही वे में उठे और छात्रों का मुद्दा हो, उस पर निर्णय निकले, बस यही बात है। बस ये सारी चीज़ें जो है फालतू बातें जो उठती है कि नहीं आना चाहिए, वो स्टूडेंट नहीं है, हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग जानते हैं कि क्या मामला है, जेपीएससी में कैसी धांधली हो रही है, सीटें भी बेच दी जा रही है। तो मतलब वो आ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो देखिए छात्र ही मंदिर वर्सेस मस्जिद, बिरयानी वर्सेस खिचड़ी की राजनीति करने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं। डेलीगेशन गया हुआ है, छात्र यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो हम भी तब तक इन लोगों से बात कर लेते हैं कि ये प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, वो सच में प्रोपेगेंडा है या फिर यहाँ पे कुछ आंदोलनकारियों को उन्होंने दिखाया कि आंदोलनकारी ऐसा बोल रहे हैं, वो सच में आंदोलनकारी थे या कंटेंट क्रिएटर थे, कौन थे जो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे असल में माहौल क्या है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे एजुकेशन में है, जो देख ही रहे हैं आप, जो नीचे जो है पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, ये सारी चीज़ें में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा से स्कूल नहीं है, छात्र की जो संख्या है स्कूल में घटती जा रही है, स्कूलें बंद हो रही है, तो ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और हॉस्पिटल जो है, मैंने अभी देखा था रिम्स का, जो उसमें पानी भर गया है, वहाँ पे मरीज़ जो हैं जो लेटे हुए हैं और एडमिट हैं, वहाँ पे पानी भर गया है। मैं आज सुबह गया था हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी देख रहा हूँ सुबह 4 बजे से, कोई 5 बजे से, 6 बजे से लाइन लगा हुआ है, 3 बजे पर्ची कटता है, 7-8 बजे डॉक्टर आते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, डॉक्टरों का बहाली निकाले सरकार। और डॉक्टर इरफान अंसारी जो है हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, वो बोलते हैं कि हम नेता मंत्रियों को IAS IPS जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का मतलब काम करेंगे, लेकिन यहाँ के जो आम जनता है उनकी पीड़ा को कौन समझेगा। आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो आप सोच रहे हैं सिर्फ कि हम नेता मंत्री को IAS IPS जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं दें, तो आपके जो यहाँ पे हॉस्पिटल हैं उसमें इतनी दिक्कतें हैं। 4 बजे डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर का बहाली निकालिए और उसको पूरा कीजिए, ताकि जो 4 बजे जो जाती हैं वो आए, जल्द जाएँ, जल्द उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले और अपना इलाज करके घर वापस आए। नहीं तो जो छात्र, मैं आज देखा एक छात्र वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उसको पूछे कितना बजे आए हो भाई, तो वो बोल रहा है कि मैं 4 बजे आया हूँ। लेकिन क्या ही किया जाए, मैं सरकार से सवाल भी पूछता हूँ तो पूछने नहीं दिया जाता है, पूछूंगा भी तो, और जब मुद्दा भी उठाऊंगा तो सरकार हमें पकड़ करके जेल में बंद कर देगी। तो झारखंड सरकार ऐसी नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि छात्र यहाँ पे जो जनता है, जो मरीज़ है, वो तो हमारे ही लोग हैं, तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सुधारें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिख ही रहा है। और यहाँ पे आप आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुद्दा उठाने के लिए। तो ऐसे ही आते रहिए और मुद्दा को उठाइए बेबाकी से। बाकी धन्यवाद। अरे बहुत शुक्रिया सर, वो तो हमारा काम ही है। फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर सूरज हैं हमारे साथ रिम्स के। सर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? कहा जा रहा है कि ये छात्रों का है, बहुत सारा नैरेटिव भी चल रहा है, आपको क्यों आना पड़ा? आपका तो करियर बन चुका है। करियर बन चुका है, लेकिन मेरे बाद भी मेरे घर में भाई हैं, दीदी लोग हैं, दीदी का तो एग्ज़ाम हो गया है, 3 बार 4 बार एग्ज़ाम दिए, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। और अभी तो मेरा करियर हो गया है, बन गया है, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट में हूँ। लेकिन इससे पहले मैं छात्र संघ चुनाव भी लड़ा था हजारीबाग में। उस टाइम छात्र का जितना भी आंदोलन होता था, उस सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा लेते थे और करते भी थे। तो मतलब पास्ट वैसा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं जो छात्र संगठन से हैं, वही लोगों के बीच में हम भी हैं। अभी यहाँ पे हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आए, एज ए स्टूडेंट आए हैं। तो 7 साल का रिकॉर्ड है यहाँ पे धांधलियों का, गड़बड़ियों का, परीक्षाओं में लीक का। 7 साल
का ये जो दुख कहें या फिर गुस्सा कहें वो अब फूटा है, लेकिन सरकार फिर भी बहुत लेट कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि छात्रों की बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसको भी परेशानी हो सकती है? बिल्कुल होगी। सरकार को परेशानी, सरकार को सुनाई दे रहा है, लेकिन सरकार ये भी देख रहे हैं कि एक बैक सपोर्ट तैयार कर रहे हैं सरकार के, किसी तरह को यहाँ पे मतलब सारे कुछ खत्म करके सब कुछ खत्म कर देना, प्रोटेस्ट को खत्म करवा देना है। लेकिन छात्र आज तो सबसे ज़्यादा क्राउड है। हाँ। हम तो यहाँ लगभग 4 दिन से हैं, डेली यहीं पे, सारा कुछ छोड़ करके हम भी 4 दिन से यहीं पे हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा क्राउड है। और ये दर्शाता है कि कुछ भी हो जाए अब छात्र यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, आपने देखा होगा एक नैरेटिव बनाया गया, जो टीवी मीडिया आई थी उसने एक नैरेटिव बनाया कि जुनैद की बिरयानी, हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जो लोग हैं, मुझे इसमें हर धर्म के, हर जाति के लोग दिख रहे हैं, हर जेंडर के लोग दिख रहे हैं। तो ऐसे लोग जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बना रहे हैं, उनको एज ए स्टूडेंट और या फिर इन स्टूडेंट्स के मुखिया के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पे, आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये वही लोग बना रहे हैं ना जिनको पता है कि अगर इस पर सही में सीबीआई जांच या सीआईडी जांच जैसे चल रही है, अगर प्रॉपर तरीके से चले तो उनके घर तक भी ये बात पहुंचेगा। वही लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह कोई भी प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा बना करके खड़ा कर दो ताकि लोग वहाँ पे कम जाए और इसको जैसे तैसे ख़त्म करें। लेकिन लोग तो समझ रहे हैं, कुछ लोग गलत मैसेज यहाँ से दे रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्लस मैसेज चल जा रहा है, जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, भीड़ भी बढ़ रहा है। सर, किस तरह की परेशानियां होती है? क्योंकि आप देखिए, आप खुद ही इतना पढ़े लिखे, आप डॉक्टर बने, किस तरह की परेशानियां होती है जब इस तरह से धांधली हो जाती है, लीक हो जाता है? एज ए स्टूडेंट क्या फील होता है उस समय? देखिए, सबसे बड़ा परेशानी इसमें तो होता है कि एक तो टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम भी आता है तो जो डेट आता है वो डेट पे भी कंफर्म नहीं है गवर्नमेंट का कि वही डेट पे एग्ज़ाम लेंगे। और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं उनका सेंटर भी इतना दूर रहता है कि एक दिन पहले उन लोग जाते हैं, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं रहता है। लोग अपने सेंटर के बाहर, स्टूडेंट को अपने सेंटर के बाहर रात भर किसी तरह गुजारते हैं। सुबह एग्ज़ाम दे करके जब लौटते हैं, मन में उनको डर रहता है कि घर पहुँचने तक सही रहेगा कि रास्ते में ही हम लोग को न्यूज़ आ जाएगा कि पेपर लीक है। और यही होते आया है झारखंड में। सभी लोग परेशान हैं, सारे स्टूडेंट परेशान हैं, सारे लोग मतलब इतना परेशान है कि अभी तो कुछ कम लोग हैं, लेकिन 10 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है उस दिन पसीना छूटेगा सबका। हमको तो लग रहा है कि उस घेराव से पहले ही सरकार मान जाएगी, क्योंकि भीड़ बढ़ते जा रही है। मान जाए तब तो बढ़िया है, नहीं तो सरकार को तो परेशानी होगी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में फ्लैश लाइट मार्च हो रहा है और आज ये मार्च बाहर न जाकर के स्टेडियम के अंदर ही आप देखिए कि यहाँ पे युवा जो है, सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ है, ये फ्लैश लाइट मार्च कर रहे हैं, हक मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक डेलीगेशन भी छात्रों की तैयार हो चुकी है, जिसमें 11 लोग हैं, 8 छात्र हैं, 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और 1 लॉयर है। ये 11 लोगों की जो डेलीगेशन है आज बनी है। अब सरकार जो है, सरकार समय बताएगी, उस हिसाब से मुलाकात होगी, लेकिन जब तक मुलाकात नहीं होती है, मामला जो है वो सुलझता नहीं है, सरकार मांगे नहीं मानती है, तब तक देखिए ये लोग प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। मशाल मार्च भी कर लिया है, फ्लैग मार्च भी कर लिया है, आज फ्लैश लाइट मार्च भी कर रहे हैं। लगातार ये छात्र मार्च कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपने हकों की बात कर रहे हैं। जो इनकी मांगे हैं ना, बहुत साफ है, स्पष्ट है। ये इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सुधार हो, रिफॉर्म चाहिए। जिस तरह से लगातार धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे मुक्ति चाहिए। लोकतंत्र को लीक तंत्र नहीं बनने देना है, ये इन छात्रों की मांग है। तो इनका मार्च चल रहा है और यहाँ पे छात्र एकजुट हैं, एक साथ हैं, बिना जात, बिना धर्म के भेदभाव के जो कि नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो ये छात्र एक साथ खड़े होकर के यही कह रहे हैं कि हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा में सुधार चाहिए। कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स, रांची।